हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपकी जो फैमिली, वो भी सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, मेरी रीडिंग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप लोगों को। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारा थैंक्स। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए एंड खूब सारा धन आए आपके पास, आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। डिवाइन से क्या मैसेज है आपके लिए देख लेंगे। चलिए, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कोई कुछ ऑफ़र लेके आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि सही ऑफ़र नहीं होगी। आपको सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है। जब भी आपने मूव ऑन किया है, शायद खूब सारे रिलेशन से आप मूव ऑन कर जाएंगे आने वाले टाइम पर, क्योंकि आप एक लायन की तरह हैं। बहुत सारा आंधी आई, बहुत सारा तूफान आया, बट आप टस से मस नहीं हुए। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ठीक है। आप एक लायन की तरह हैं, इसीलिए आपके टूवर्ड्स बहुत सारा सक्सेस आ रही है। ये सक्सेस आपको तभी मिलेगी जो आप फिर से कुछ कार्मिक जो लोग हैं उनके साथ फिर से आप ना जाए। कन्फर्मेशन बार्ड्स की चीख, ठीक है। जो आपके लिए आपको कुछ गुड सर्व्स नहीं किए थे, सिर्फ ट्रॉमा एंड बिट्रेल के अलावा, उनके तरफ फिर से आप लौट के ना जाए, ठीक है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, ठीक है। किसी किसी के लिए, आई जस्ट हर्ड द वर्ड किसी किसी के लिए, क्योंकि अचानक से मुझे 8 के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर आ गया। शनि देव जो है उनका नंबर भी 8 ही है, ठीक है, सैटर्न का। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, कार्ड नहीं आया है लेकिन आएगा जस्टिस। कुछ लोगों के लिए हेवी जस्टिस, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ट्रॉमा दिया गया है बार बार, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। यहाँ पर बहुत रिलेशन अभी ख़त्म होने वाला है। बिट्रेल, ट्रॉमा, कुछ झूठ, फरेब, जो भी आपको बोला गया है, जो भी आपको दिखाया गया है, सब कुछ फॉल्स, ठीक है, सब कुछ फॉल्स। यहाँ पर प्यार का भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड के साथ अगर ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है तो ये भी है कि कोई देखिए, ये कार्ड जो है ना, ये जो सारे कप्स हैं, ये हेलुसिनेशन, यानी कि कोई आपसे प्यार, 888 888, अभी जो भी मैं बोलने जाऊंगी, दिस इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये गलती आप बार बार किए जा रहे हैं, एक ही गलती। किसी को आप उनका रियल फेस आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पर एक पास्ट का कनेक्शन है, ये जो भी है इनसे आप बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर हेलुसिनेशन, ठीक है, हेलुसिनेशन मीन्स प्यार है, ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक जितना है आप उतना देखें। यहाँ पर आप हेलुसिनेशन पर हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं। अगर प्यार आपके लिए इतना है तो आप इतना देख रहे हैं, ठीक है ना, इतना देख रहे हैं आप, है आपके लिए इतना, बट आप खुद इतना देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल बन जाए, आप प्रैक्टिकल बन जाए। यहाँ पर कुछ आपके लव रिलेशन में भी मैं बोलूँगी, कोई पर्सन है जिन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था, क्योंकि वो दो रिलेशन को जगल कर रहे थे। इस रिलेशन को ख़त्म किया है, ठीक है ना। शायद डिवाइन ने ये रिलेशन को, मैं पूरी तरीके से ख़त्म नहीं बोलूँगी। टावर का कार्ड जो है, वहाँ पे डिवाइन का एक प्लान होता है कि दोनों को कुछ टाइम के लिए अलग किया जाए, ताकि जो पर्सन आपके वैल्यू को नहीं समझ पा रहे वो आपके वैल्यू को समझ पाए, ठीक है। एंड वो उनके लिए कौन सही है और कौन उनके लिए बहुत बेटर है, वो सोचे एंड उस तरीके से वो डिसीजन ले, ठीक है। एंड आप क्योंकि एक बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन है, डिवाइन सोल है, तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलग रखा जाए, ठीक है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है,
ठीक है, जहाँ पर देखिए कोई बहुत लॉस से जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लॉस को फेस कर रहे हैं। मैं बारी बार आज शुरू ही की थी जस्टिस का बोल के, क्योंकि कोई एक पर्सन को जिस तरीके से आपको लेना था ना उनके लाइफ में, जो रिस्पेक्ट देना था और देनी थी, जो भी जेंडर है, वो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन में आपको डाले। देखिए यहाँ पर कोई एक महिला का मैं कुछ देख पा रही हूँ, कोई एक एजेड महिला, ठीक है, इनके वजह से बहुत कुछ आपके रिलेशन में तोड़ मोड़ हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था आपके हायर बेटरमेंट के लिए हुआ था। अभी आपका ये सिचुएशन आपके लाइफ में जाने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर ने कहा बस बहुत हो गया, मेरे डिवाइन बच्चे को जो सफ़र करवाया गया है, यहाँ पर देखिए मैं ये सफ़र ही करवाया गया है आपको बोलूँगी, मैं बोल नहीं जा रही थी। यहाँ पर बार बार आपको बहुत स्पिरिचुअल अटैक भेजा गया है, जो ये आपके डेस्टिनी का है ही नहीं। जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं ना, जिनको ईश्वर चुनते हैं, उनके लाइफ में ये कभी नहीं होता है, क्योंकि उनको ईश्वर चुनते हैं कुछ हायर पर्पस के लिए। ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर के राह पर चलते तो ईश्वर उनको भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। जब जो मनी की ज़रूरत है, कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर उनको एक सही रिलेशन की ज़रूरत है, सही प्यार की ज़रूरत है, वो दिया जाता है। एंड अगर कोई एक ऐसे सिचुएशन से बार बार फेस कर रहे हैं जहाँ पर वो बार बार ये समझ पा रहे कि ये उनके भाग्य का नहीं है, तो यहाँ पर बहुत बार बहुत डिले हुआ है, बार बार आपको यानी कि बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत वर्क प्रेशर, ठीक है, बहुत वर्क प्रेशर। आप एक ऐसे पर्सन है ना, आपने फैमिली के लिए जी तोड़ मेहनत किया है, एंटर लाइफ में बोलूँगी जी तोड़ मेहनत किया है, लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है खुद, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचने के लिए। थोड़ा बहुत आप खुद को लेके सोचिए, यानी कि आपको कुछ खुद को, आप अगर खुद खूब सारा शॉपिंग करना चाहते हैं कीजिए, आप ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं आप जाइए, आप कोई पेट के साथ, आपने देख लिया यहाँ पर रिलेशन का, आप कोई पेट के साथ रहना चाहते हैं, आप खूब सारा एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में, कीजिए। एंजॉय मीन्स आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सही से कर नहीं पाए, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जब होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा अलग जोन में जाते हैं। मेरे अचानक से मुझे सब कोई छोड़ के जा रहे हैं, मेरे लिए जो सबसे प्रिय थे वो भी मुझे छोड़ के गए। फिर से वही बोलूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट एंजल्स कार्ड्स में एक कार्ड है, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू बिलीव, यानी कि जो भी डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, आप अगर एक डिवाइन सोल है, ऑब्वियसली आप अगर मेरी रीडिंग तक आए हैं, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी डिवाइन सोल है आप। ठीक है, यू आर वेरी नर्चरिंग, काइंड, लोगों के लिए करना, लोगों के लिए पहले सोचना, बहुत ज़्यादा घर के लिए, घर को किस तरीके से सही रखा जाए, हार्ड वर्क पर्सन है आप एक। लेकिन अभी ये टाइम आ रहा है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए जो रिवॉर्ड आपके लिए डिवाइन ने सोचा है आपको देने के लिए, कभी कभार मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई लाइफ पर्पस। ठीक है, दिस इज़ माई लाइफ पर्पस, मुझे ईश्वर ने इसी के लिए चुना है, ताकि मैं आप लोगों को कार्ड्स को देख के ठीक से मैं आप लोगों को बोल पाऊँ, ताकि आप अगर ऐसे दुविधा में हैं कि बार बार जैसे कुछ रोक रहा है, इतना सारा बोझ, इतना सारा प्रेशर, कब ख़त्म होगी, कब मेरे जो भाग्य का है कब मुझे मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। आपको क्यों नहीं मिलता है, मैं फिर से बोलूँगी, आपके जो एनर्जी, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, तो आपके सबसे ज़्यादा आपके एनर्जी को सक करने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पर। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये पर्सन से तो मैं मिल नहीं रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ,
उन लोगों के पास तरीका है कि आपके एनर्जी को किस तरीके से ड्रेनेज किया जाए, या तो उनके तरफ पुल बैक किया जाए, उनके पास तरीका है। अचानक से आप किसी के बारे में पूरा टाइम पूरा दिन सोच रहे, कभी आपने ये सोचा है कि आप क्यों सोच रहे हैं? एंड सबसे ज़्यादा ये बात है, अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो अलग बात है, जब आप नेगेटिवली सोचेंगे यानी कि बार बार इन्होंने ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, ये कहा था, वो कहा था, ये जब आपके मन में इतने सारे यानी कि चल रहा है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी में है, क्योंकि उनको जो करना था आपके माइंड के साथ उन्होंने कर दिया है, एंड दूर बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि आप इस सिचुएशन से एंड इस इवेंट से आप बाहर क्यों नहीं आ पाते? बिकॉज यू आर वेरी काइंड पर्सन, यू आर वेरी काइंड पर्सन, ठीक है। आपका कुछ हायर पर्पस है, मैं बार बार बोलूँगी, यू आर डिवाइन सोल, आपका कुछ हायर पर्पस है। एंड जो लोग आपके टूवर्ड्स बार बार कुछ स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक भेज रहे हैं ना, वो दूर से आपको देख भी रहे हैं कि आप कितना पावरफुल पर्सन है। एंड सबसे ज़्यादा उनको इस बात का प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन का जो एक पावर है या डिवाइन का जो शक्ति है, उस ब्लेसिंग से आप हैं, ठीक है। अगेन ये कार्ड आपको इस सिचुएशन से मुक्त होने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं आपको, ठीक है। आप जब इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जब भी कुछ स्टेप लेने जाएंगे, बार बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश, कुछ लोगों का देखिए ईगो क्लैश हो रहा है आपके साथ। क्यों हो रहा है मैं वो भी बोल दूं, क्योंकि आपके पास जो है उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो नहीं है जो आपके पास है। वो क्या है? वो है डिवाइन का प्यार। डिवाइन का जो ये प्यार है, देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है यानी कि नंबर 8, ठीक है। तो डिवाइन का जो प्यार है वो आपको कैसे मिला है? ऐसे तो नहीं मिल गया है, आपने बहुत कड़ी मेहनत किया है। ये जो कार्ड है ये क्योंकि वंस का जो कार्ड है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपने कहाँ पर मेहनत किया है? स्पिरिचुअलिटी में। लोगों को लगता है कि जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको ऐसे ही उनके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग तो है, लेकिन उनको बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत सैक्रिफाइस होती है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है इस पोजीशन में आप खुद हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये तलवार है ना, इनका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, यानी कि आप खुद एक थॉट्स में बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये हो गया तो वो हो गया तो, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अगर आप कुछ वर्क पर प्रोग्रेस चाहते हैं, जिस दिन से आप ये सोचेंगे मेरे लिए बहुत कुछ होना है, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे ही आगे बढ़ना है, मेरे लिए जो है वो मुझे ही पाना है, कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए डिस्टाइंड है, ठीक है। उस दिन आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप अगर सोचते रहेंगे मुझे ना मिला, ये ना हुआ, वो ना हुआ, यानी कि आपकी कॉन्फिडेंस की कमी, आप में कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है। यहाँ पर बारी बार मैं बोलूँगी, आपके चारों तरफ बहुत सारे एनवियस, जेलस पर्सन हैं जो कि कहाँ पर आपको रोकना चाहते हैं? आपके पेंटिकल्स को। क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि एक कप्स लेके आपके टूवर्ड्स आ पाए। जब आप कुछ स्टेप उठाएंगे, जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, जब आप अपने लिए, ठीक है, सोच के आगे बढ़ेंगे, तो हाँ मैं ही हूँ वो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर बार बार कुछ धन रिलेटेड यहाँ पर स्टक किया गया है, उनको स्टक नहीं किया जाता है। जिनके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग है वो कभी स्टक नहीं होते, क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं, वो मेहनती है, ठीक है, वो मेहनती हैं। यहाँ पर अगर आपके घर में कोई भी आपके जो चाइल्ड है, आप हो सकते हैं कि आपको एक पेरेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, आपके चाइल्ड जो है कोई
पर्सन के पीछे जाके कोई पर्सन के लिए वो जो कप्स आपके लिए होना चाहिए था उस कप्स किसी और को वो ऑफ़र किए, क्यों किए? और इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, दर्द मिला है बिना वजह। इसी का देखिए, मैं रीडिंग की शुरुआत में मैं क्या बोली थी, जस्टिस का कार्ड आना ही है। मैं सफ़र करूँगी फिर भी जस्टिस का कार्ड आएगा। आपके साथ जो आपको बार बार डिप्रेशन जोन में रखा गया है, जितना आपके जो माइंड को यानी कि आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है, जो कुछ भी किया गया है उसके लिए बिट्रेल, लॉट्स ऑफ बिट्रेल। मैं स्टार्ट ही की थी रीडिंग को बिट्रेल बोल के कि आपके साथ बहुत सारा बिट्रेल हुआ है, आपको बहुत बार ट्रॉमा दिया गया है। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेवी जस्टिस आने जा रहा है। जैसे मैं स्प्लिट की, ये कार्ड आया है। कोई एक बहुत ही पावरफुल भी मैं बोलूँगी एंड पैसों में भी बहुत वेल्दी, उस पर्सन का ना आपके जो ब्लेसिंग है उसके ऊपर बहुत जेलसी है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर बहुत जेलसी है। शायद आप इस पर्सन को कभी मिले भी नहीं है, बात भी नहीं किए है, नहीं, कहीं ना कहीं वो बैठ के आपको देख रहे हैं और या तो आपके बारे में जानते हैं। क्यों जेलसी है इतना पता है? क्यों जेलसी है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसा है, बहुत कुछ है, बट आपके पास वो जो है, आपके पास क्या है? ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का प्यार, खूब सारा प्यार। वो कभी ना उनको मिलेगा, कभी ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है, ओके, ये उनको पता चल चुका है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा। क्यों इस वेल्दी पर्सन को आपके ऊपर इतना जेलसी है, आपको इतना रोकने की टोकने की कोशिश किए जा रहा है? क्योंकि इनका ये थिंकिंग है कि आपको थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम दिया जाएगा तो पता नहीं आप बहुत ज़्यादा आपा खो देंगे, आप जो कर रहे लाइफ में वो ना आप करेंगे, ठीक है। एंड इसी के ऊपर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा जेलसी है एंड ये लोग बहुत बहुत वेल्दी है ये लोग, ठीक है ना, ये लोग बहुत वेल्दी हैं। देखिए, मैं जैसे ये बात बोल रही हूँ और स्प्लिट कर रही हूँ, इन लोगों ने बार बार आपको कुछ डिले करने की कोशिश किया है, आपका कुछ डिले करने की कोशिश किया है बार बार, ठीक है। आपको अगर बिना वजह कुछ हार्ट चक्र में कुछ चिपी पेन होता है ना, बिना वजह कुछ आप फील कर पाओगे, कुछ आप फील कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके हार्ट चक्र के ऊपर कुछ ना कुछ किया जाता है ताकि आप सैड जोन में जाए। सैड जोन सबसे ज़्यादा पॉइजन होता है, मैं बोलूँगी। जैसे ही आप सैड जोन में गए, क्या हुआ? आप डिप्रेशन में गए, क्या हुआ? आप सब कुछ छोड़ दिए, आप होप छोड़ दिए, ठीक है। आपके तरफ स्पिरिट से कुछ आना है अभी, ओके, स्पिरिट से आना है। देखिए, मैं क्या बोली थी, एक वेल्दी पर्सन, मैं बोली थी एक वेल्दी पर्सन ये कर रहे हैं ये वेल्दी। और ये क्या कार्ड आया? 5 ऑफ कप्स, यानी कि अभी तक अगर आप रिलेशन में, पैसों में कुछ भी आपने स्टक सिचुएशन को फेस किया है, रिलेशन में मैं ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आपको शायद देख के आपके फेस को देख के ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे पर्सन है कि आपको कोई पर्सन से दुख मिले, आपके लाइफ में मनी ग्रोथ कम हो जाए तो आप दुख में जाएंगे, आप बहुत सैड हो जाएंगे। लेकिन आपके बारे में इन लोगों को सही से पता भी नहीं है कि आप वैसे इंसान हैं ही नहीं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। स्पिरिचुअल लोग बहुत बैलेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस होते। देखिए, फिर से ये कार्ड आ चुका है, यानी कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो चुका है। ईश्वर ने ठान लिया है अभी आपको कुछ बेटर देने का, लेकिन वहाँ पर बार बार आपको वही मेहनत एंड वही मेहनत आप किए ही जा रहा है। 9 ऑफ वंस के बाद क्या आता है? 10 ऑफ वंस। एंड ये क्या कार्ड है? नंबर 10, यानी कि बार बार आप 10 पर जाके फिर आप 9 में आ रहे हैं। बार बार आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए जी तोड़ फिर से मेहनत करने की ज़रूरत हो रही है और हो रहा है।
ये कोई है, ठीक है, बहुत वेल्दी, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर अगर उनके पास इतना कुछ है तो आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आपके ऊपर कितना, क्यों इतना जेलसी एनवी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। जेलसी एनवी, आपके मनी ग्रोथ को रोकना, मीटिंग चल रही है जैसे, ठीक है, जैसे मीटिंग चल रही, आपके साथ मैं क्या बोली थी, आपके साथ पूरी एंजल की टीम है। रिलेशन जहाँ पर फैमिली में हो सकता है, आपके बच्चे को आपसे अलग किया गया, पहले मैं बोलूँगी आपके बच्चे को आपसे अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि कुछ रिलेशन में लॉस, रिलेशन में कुछ आपको दुख मिला, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि रिलेशन में जब आपको दुख मिला तो फिर भी आप बहुत स्टेबल है, आप बैलेंस है, फिर मनी में आपको लॉस किया, इस तरीके क्या कोई किए जा रहे कंटिन्यू। ऐसे मूर्ख लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसा करने से आप और एक स्टेप आगे जा रहे हैं, क्योंकि आप ये है, आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग है, ठीक है, ये है आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग है, आपको किस चीज़ का डरना। जब एंजल्स की पूरी टीम आपको सुरक्षा देने के लिए है तो आपको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इन लोगों को ऐसा फील होता है क्योंकि ये लोगों को पता है कि आपके लिए कुछ ये है, आप इस जगह पर हैं। आप इस जगह पर तभी होंगे ना जब आप डट के सामना करेंगे। इस क्वीन को देखिए, ये की क्वीन है बट किंग भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वीन इस जगह पर इसीलिए है क्योंकि इनमें क्या है, पावर है, इनमें क्या है, पावर है। इनको पता है कि इनको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। ये ऐसे पर्सन को डराना, धमकाना या तो कुछ आपके सामने आके तो पॉसिबल नहीं है, तो दूर से कुछ ऐसे बार बार स्पिरिचुअल अटैक किए जा रहे कि आप डर जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक डर है फेस पर, बट ओवरकम कर लेते हैं आप बहुत जल्दी, बिकॉज एंजल्स की टीम आपके साथ है, ओके। ये लोग जानते हैं कि आप बहुत काइंड है, इमोशनल है, इसीलिए लगता है कि आपको थोड़ा सा कुछ चुप करके भेज दे तो आप एकदम गिर जाएंगे, बट आप तो ऐसा सोल नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ आपको उनके तरह समझते हैं, ठीक है, उनके तरह समझते हैं कि आप जब आप इस सिचुएशन में चले जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि आपके लिए है तो बहुत कुछ, आप ऐसे जोन पर चले जाएंगे एक टाइम पर कि यहाँ पर जिन जिन से आपको बिट्रेल मिला है, ट्रॉमा मिला है, वो सब सोच सोच के आप इतना ब्लैक जोन में गए तो जो आपके लिए सही है उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। किसी का ये थिंकिंग मैं नहीं बोलूँगी, ये कोई कर किए जा रहे आपके लाइफ में। ये बार बार ये, क्योंकि आपको ना मिसलीड करना पॉसिबल नहीं है, इस पर्सन ने समझ लिया है। मिसलीड मीन्स आपको कुछ ग्रिड जोन में डालना, आपको कुछ लालच दिखाना कि आप वो स्पिरिचुअलिटी के, आप ईश्वर को, यानी कि आपके साथ जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपके साथ जो ईश्वर का कनेक्शन है, आप उस चीज़ को भूल जाए, छोड़ दे, और आप उनके कुछ ऑफ़र को, कुछ भी आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। आपको मिसलीड किया नहीं जाएगा क्योंकि आप सच्चाई के साथ चलते हैं, एंड इसीलिए आपके लिए एस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाला है एस की एनर्जी, क्योंकि आपका जो होप है ना सिर्फ ईश्वर के साथ है। आपने होप रखा है क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं, ठीक है ना, एंड आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आ रहा है। एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वंस, एस ऑफ कॉइन्स, ठीक है, आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ कॉइन्स,
यहाँ पर किसी ने बार बार माइंड गेम खेला है, बहुत कुछ माइंड गेम खेला है, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपके पास आके जो सच है उनके लाइफ में, जो जो आपसे छुपाया गया था पहले, वो कुछ भी आपके टूवर्ड्स आके ये नहीं बोल पाएंगे कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आपको भ्रमित करना, आपको डिप्रेशन में डालना, ओके। यहाँ पर आपके कुछ फैमिली पर्सन मैं बोलूँगी जिनसे आपको बहुत प्यार है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, उनसे भी आपका बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ इल्यूजन मैं बोलूँगी आपके माइंड में डाला गया है, आपके माइंड में या तो आपके कोई लव्ड वन के माइंड में, या तो दोनों के माइंड में। यहाँ पर दोनों ही लड़ रहे झगड़ रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा किसी एक का वाइब्रेशन थोड़ा सा एक जन से हमेशा ऊपर होना चाहिए, ताकि वो समझ पाए क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है वो समझ पाए, क्योंकि एक जन को तो समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों ही नहीं समझ पाए तो फिर वो सिचुएशन तो कभी सही होगी ही नहीं, कभी सिचुएशन सही नहीं होगी। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एंड इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखना पसंद करूँगी। बाय एंड टेक केयर।